बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम कैसे फ़तह किया, इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है सलाहुद्दीन अयूबी और रिचर्ड शेरदिल की खराबी सेहत। सितंबर के महीने में दर्जा 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा था और दोनों तरफ की तहरीरें बताती हैं कि गर्म मौसम की वजह से भी काफ़ी जानी नुकसान हुआ। सलाहुद्दीन और रिचर्ड अपने दस्तों का हौसला बढ़ाते घोड़े पर आगे और पीछे देखे जा सकते थे। सुल्तान की फ़ौज से मार्च के दौरान रवायती अंदाज में ढोल और बिगल बजाए जाते थे। सलेबी फ़ौज में दूर से बादशाह रिचर्ड का परचम देखा जा सकता था, जो एक ऊंचे पोल से लहरा रहा था। उनकी इन्फेंट्री तीरों की बारिश से बचने के लिए सर से पांव तक ज़रा बख्तर में मलबूस थी और घुड़सवारों के बाहर की तरफ मार्च कर रही थी, ताकि कीमती घोड़ों को सुल्तान की फ़ौज से बरसाए जाने वाले तीरों से महफूज रखा जा सके। कौन से सिपाही साहिल वाली तरफ मार्च करेंगे और कौन से बाहर की तरफ, इसमें भी बारियां लगी थीं, ताकि सबको सुल्तान की फ़ौज के हमलों से बचकर चलने का मौका मिले। इस दौरान सुल्तान की सेहत के मसाइल जारी थे। वो कई बार घुड़सवारी भी नहीं कर पा रहे थे और गर्मी से बचने के लिए रात को फ़ौज का मुआयना कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तेज़ी से शहर में खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया के मुआयने के लिए यरूशलेम का एक हंगामी दौरा भी किया और वापस आकर अपने उमरा से सूरत हाल पर मुशावरत भी की। इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल की भी सेहत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें एक बार वापस अक्का जाना पड़ा। इसके अलावा अक्का की कामयाबी के बाद उनके सिपाही वहां शराब और लड़कियों की कशिश में भी वक़्त ज़ाया कर रहे थे। रिचर्ड शेरदिल को खुद जाकर उन्हें सलेबी जंग के फ़राइज़ याद करवाने पड़े। इसी दौरान सलेबी कुछ देर के लिए जाफा की तामीर नौ के लिए भी रुके, क्योंकि उन्हें यरूशलेम तक रास्ते को महफूज करना था। पैसों की कमी भी होना शुरू हो गई थी और रिचर्ड ने मगरबी यूरोप इमदाद के लिए पैगामात भी भेजे। तीसरी सलेबी जंग का सबसे अहम पहलू उसके दौरान होने वाली सफारती मुलाकातों की तादाद थी। अहम वाक़यात के साथ सलेबियों के साथ सफारती राब्ते भी जारी थे, ख़ास तौर पर उनके एक अहम रहनुमा कोनार्ड के साथ, जो अपने आप को मुस्तकबिल में यरूशलेम का बादशाह देख रहे थे। सितंबर 1191 के आखिर से अक्टूबर के वस्त तक रिचर्ड शेरदिल और सुल्तान के भाई सैफुद्दीन के दरमियान भी राब्ते जारी रहे, जिनमें दोनों तरफ से नफासत और दरबारी आदाब से एक दूसरे को मरूब करने की पूरी कोशिश की जाती थी। मजहबी और लसानी फ़र्क अपनी जगह, दोनों में सुल्तान सलाहुद्दीन में बहुत कुछ मुश्तरक था। मसलन घोड़ों का शौक़। मुलाकातों के इन अदवार में रिचर्ड शेरदिल और सैफुद्दीन के ताल्लुकात इब्तदाई तकल्लुफ़ात से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन इससे यरूशलेम के मुस्तकबिल का सवाल अपनी जगह मौजूद था। सैफुद्दीन की अदम मौजूदगी में रिचर्ड शेरदिल की जाफा के करीब एक अहम मुलाकात उनके सेक्रेटरी अलसानिया से हुई। बहाउद्दीन के मुताबिक रिचर्ड ने लिखा, मुसलमानों और फ्रैंक्स का खेल ख़त्म हो चुका है। दोनों के हाथों ज़मीन तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। दोनों तरफ जायदादें और इमलाक तबाह हो चुकी हैं
अब हमारी इबादत का मरकज़ यरूशलेम बचा है, जिसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। इन शराइत पर सुलह हो सकती है, जिसके बाद हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निजात मिल सकती है। सुल्तान ने अपने उमरा से मुशावरत के बाद जवाब दिया, यरूशलेम जितना आपका है इतना ही हमारा भी है, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। बादशाह को ये बिल्कुल ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम इसे छोड़ सकते हैं। हम मुसलमानों के बीच में इस तरह का एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल सकते जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक़ है। ये शुरू से हमारी थी। आप लोगों के हाथों इसकी फतह एक गैर मुतवक्का हादसा था, जो मुसलमानों की कमज़ोरी की वजह से पेश आया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।